नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, किस वैज्ञानिक को सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में युग पुरुष माना जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें सूक्ष्मजीवी के क्षेत्र में युग पुरुष माना जाता है या सूक्ष्मजीवी का जनक माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट कोच को। प्रश्न 2, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के लिए मौलिक योगदान दिया था? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था या मौलिक योगदान दिया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पॉल एड्रियन मॉरिस डिरक। ये जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के लिए जो है मौलिक योगदान दिया था। प्रश्न 3, किस वैज्ञानिक को परमाणु रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें परमाणु रसायन विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑटो हैन को। प्रश्न 4, किस वैज्ञानिक ने तत्व के आवर्त वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के आवर्त वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डेमित्री इवानोविच मेंडेलीव नामक वैज्ञानिक ने आवर्त वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था। प्रश्न 5, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा नील्स हेनरिक डेविड बोर नामक वैज्ञानिक ने जो है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। प्रश्न 6, किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए दोस्तों, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न 7, किस वैज्ञानिक ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था? बताइए दोस्तों, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन बर्दीन नामक वैज्ञानिक ने जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। प्रश्न 8, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। प्रश्न 9, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था और जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। जी हाँ दोस्तों, जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने जो है पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 10, किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी से इतर ब्रह्मांड में जीवन की खोज करने के लिए सेंटी नामक संस्था की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी से इतर ब्रह्मांड में जो है जीवन की खोज करने के लिए सेंटी नामक संस्था की स्थापना की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल सैगन नामक वैज्ञानिक ने। प्रश्न 11, किस वैज्ञानिक ने हमारी गैलेक्सी के अलावा अन्य गैलेक्सियों की खोज की थी? बताइए दोस्तों, ब्रह्मांड में जो है ढेरों गैलेक्सियां हैं, अभी हमें पता है, परंतु उन गैलेक्सियों की जानकारी हमें किस वैज्ञानिक के द्वारा पता चली थी?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एडविन पावल हबल नामक वैज्ञानिक ने जो है बताया था कि हमारी गैलेक्सी के अलावा भी ब्रह्मांड में अन्य गैलेक्सियां मौजूद हैं। प्रश्न 12, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए दोस्तों कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एडविन पावल हबल नामक वैज्ञानिक ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रश्न 13, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोसेफ जॉन थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न 14, दूरदर्शी के विकास में किस वैज्ञानिक का अतुलनीय सहयोग था? बताइए दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिनका दूरदर्शी यानी दूरबीन के विकास में या आविष्कार में जो है अतुलनीय सहयोग रहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक जो थे उनका दूरदर्शी के आविष्कार में अतुलनीय सहयोग रहा था। प्रश्न 15, आधुनिक वर्गीकी या वर्गीकरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण के पिता या जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल्स लिनियस को। जी हाँ दोस्तों, या इन्हें दूसरे नाम से कार्ल्स वान लिने के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 16, किस वैज्ञानिक ने यह सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है? बताइए दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। प्रश्न 17, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता और रेडियो केमिस्ट्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बताइए दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रेडियोधर्मिता और रेडियो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है अतुलनीय या महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑटो हैन ने। जी हाँ दोस्तों, ऑटो हैन नामक वैज्ञानिक ने जो है रेडियोधर्मिता और रेडियो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रश्न 18, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि कई रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं? बताइए दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया था या सिद्ध किया था कि कई रोग ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था हमें कि कई रोग जो हैं सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। प्रश्न 19, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न भी है। ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। जी हाँ दोस्तों, इन्हें न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 20, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम विद्युत गतिकी के प्रारंभिक विकास के लिए मौलिक योगदान दिया था? बताइए दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम विद्युत गतिकी के प्रारंभिक विकास के लिए जो है मौलिक योगदान दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पॉल एड्रियन मैरिस डिरक नामक जो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्वांटम विद्युत गतिकी के प्रारंभिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रश्न 21, कोयले की खानों में जलाने के सुरक्षा दीप का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोयले की खानों में जलाने के लिए एक सुरक्षा दीप या लैंप का आविष्कार किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम्फ्री डेवी नामक वैज्ञानिक ने जो है कोयले की खानों में जलाने के लिए सुरक्षा दीप का आविष्कार किया था। प्रश्न 22, आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा यानी जिसे एसी भी कहा जाता है का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? बताइए दोस्तों ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत दिया था?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने जो है आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी कहा जाता है, का सिद्धांत दिया था। प्रश्न 23, किस वैज्ञानिक को टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्हें टेलीफोन का आविष्कारक या जनक माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है। प्रश्न 24, किस वैज्ञानिक ने फोनोग्राफी एवं विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने फोनोग्राफी एवं विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन हॉर्न ने जो है विद्युत बल्ब एवं फोनोग्राफी का आविष्कार किया था। प्रश्न 25, परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना के मॉडल का जो है प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नील बोहर। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैज्ञानिक हैं ये डेनमार्क के रहने वाले थे जिन्होंने परमाणु संरचना के मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों अब समय है रिवीजन का। यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक को सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में युग पुरुष माना जाता है? और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक को परमाणु रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए गुड बाय।